मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का क्वेश्चन रहेगा जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा, 15 क्वेश्चन लिए हैं, 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करता हूँ। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है इसको देखता हूँ। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम जो साक्ष्य होती है जो कहाँ से मिली है, इसके बारे में पूछ रही। तो ये मेहरगढ़ से होगी। ये 64वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछी हुई क्वेश्चन है जो 2018 में एग्जाम लिया था। इसके बारे में थोड़ा सा नहीं क्वेश्चन देखता हूँ। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभ स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है। कहाँ माना जाता है? मेहरगढ़ को माना जाता है। ये 7000 से लेकर के 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। मानव बसाव यहाँ पे जो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले ही मानव बसा था, जो गुफा में बसे थे। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व में मानते हैं और नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप, नवीनतम जो खोज हुई है उसको भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संताबवीर नगर में। कहाँ? संताबवीर नगर में। ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा, संताबवीर नगर भी दिया हुआ है। जिले में स्थित लहुरा देव है। कहाँ है? लहुरा देव में है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य में मानव का बसने का तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। यहीं से चावल की साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ से चावल की साक्ष्य मिले हैं? तो लहुरा देव से ही बात कर रही है और मेहरगढ़ की अभी मैं बात कर रहा हूँ। और उल्लेखनीय है कि नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ है, जो अभी कहाँ पे है? पाकिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान में भी स्थित है। पाकिस्तान बलूचिस्तान जो होती है वहाँ पे है। 7000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व में गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं के साक्ष्य भी मेहरगढ़ से ही मिली है। जो कहाँ पे मिली है ये कब मिली है? तो 7000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व के बीच में मिली थी। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डियाहवा से मिला। कहाँ से? कोल्डियाहवा से, जो प्रयागराज जिले में है। कोल्डियाहवा से जो प्रयागराज जिले में है। जिले वाला बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 6500 ईसा पूर्व में चावल की भूसी के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ से? तो बेलन नदी के तट पर प्रयागराज में बेलन नदी है, उसके तट पर 6500 ईसा पूर्व में चावल को जो भूसा होती है, जो धान के भूसी जिसे बोलते हैं, उसका भी साक्ष्य मिली है। 2 नंबर क्वेश्चन को देखता हूँ मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत डिस्कर्स, जिस क्वेश्चन का आंसर होगा उसको डिस्कर्स बहुत तगड़ा दूंगा इस पर। 2 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग किसको कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण काल को ही कैल्कोलिथिक काल इंग्लिश में इसको बोला जाता है। किसको? कैल्कोलिथिक काल किसको बोली जाती है? तो ताम्रपाषाण के काल को बोली जाती है। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साक्ष्य ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन करता है, उन्हें हम ताम्रपाषाण संस्कृति भी बोलते हैं। तो 2 नंबर का आंसर क्या होगा? ताम्रपाषाण संस्कृति किसको बोलते हैं? तो ताम्रपाषाण युग को बोलती है। तो कैल्थोलिथिक युग ये 44वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में 2000 ईस्वी में पूछी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। 3 नंबर क्वेश्चन को देखता हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है हमसे? 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 3 नंबर क्वेश्चन में दी गई है, जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर समानतः किस रंग की उपयोग किया गया है? तो लाल रंग के। किसका? लाल रंग का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी, जो लाल रंग होगी। 40वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछी हुई क्वेश्चन है, जो 1995 में क्वेश्चन ही पूछी हुई है। काफ़ी ये पुराना है लेकिन क्वेश्चन में दम है। इसको देखता हूँ। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे।
जो हड़प्पा को जो निवासी थे वो मिट्टी के बर्तन का ही उपयोग किया करते थे। क्या चीज़ का? मिट्टी के बर्तन का ही उपयोग किया करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर पैर से चालित चाक या प्रयोग किया जाता था। क्या चीज? चाक, जिसे कि हम बोलते हैं जो चाक एक होती है जो जिसमें अनाज वगैरह रखा जाता है, उसको चाक भी बोला जाता है, ठीक ना, उसको भी प्रयोग किया करते थे। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाता था। क्या चीज़? चाकों से, जो हाथ से जो चालित चाक होती है उसकी प्रयोग किया जाता था। जो अखनी तत्काल अभी बोलते हैं जो कुम्हार बनाते हैं, ठीक ना, कौन बनाते हैं? कुम्हार बनाते हैं। डिजाइन के आधार पर इस बर्तनों की 2 श्रेणियाँ थी। ये जो बर्तन जो थी, जो हड़प्पा में किस रंग की थी? तो लाल रंग की हुआ करती थी, मिट्टी के बर्तन हुआ करती थी। और इसका डिजाइन जो हुआ करती थी वाले बर्तन हुआ करती थी, इसको 2 गो चित्र हुआ करता था। कितना चित्र हुआ करता था? 2 गो चित्र हुआ करता था। एक में मृद भांडों के को बनाने वाली मिट्टी से रेत का मिश्रण किया जाता था। क्या चीज़ का? जो रेत का मिश्रण हुआ करता था, जो जिसे मृद भांड बोला जाता था। सिंपल सी देखिए, मृद भांड बोली जाती थी, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे रंग का होती है, भूरे लाल रंग का प्रयोग मतलब ग्रहण कर लेती थी। इस मृद भांडों के उपयोग हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्सों में काले रंग का विभिन्न प्रकार का चित्रकार हुआ करता था। तो 2 रंग के हुआ करता था, एक तो लाल हुआ करती थी और एक काला हुआ करती थी। जो काला होती थी, जो जिसको पेना बोलते हैं, उसमें पेना में काला रंग का हुआ करता था और बाकी जो जगह पर लाल रंग से इसे पोता जाता था। अगली नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग का में पड़ता था? जो सिंधु सभ्यता है, जो निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, इसको ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन से आप बिल्कुल घबरा जाइएगा। ए में है क्या है? ऐतिहासिक काल। बी में क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। और सी में है उत्तर ऐतिहासिक काल। और डी में है आध ऐतिहासिक काल। तो इसका राइट आंसर होगा आध ऐतिहासिक काल। 39वीं बीपीएससी में पूछी हुई है क्वेश्चन, जो 1994 में एग्जाम ली थी एग्जामिनर ने। इसको बारे में थोड़ा सा नहीं पढ़ता हूँ। इसको बारे में क्या दिया गया है? ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखक कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। पठनीय लेखा के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रौद्योगिक कालखंड होता है। क्या होती है? प्रागैतिहासिक कालखंड होती है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी के बीच का कालखंड आद ऐतिहासिक काल माना जाता है। तो आद ऐतिहासिक काल जो होती है, जो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इससे तो आपको कन्फर्म हुआ होगा कि आद ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। आद ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहा जाती थी क्योंकि यहाँ की लेखन कला का ज्ञान तो है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सकता था। वहाँ जो लेखन, जो लिखने की प्रचलितता भी वहाँ पे थी, लेकिन वो क्या लिखा हुआ है जो अभी तक उसे पढ़ा भी नहीं गया है। अगली नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? 5 नंबर क्वेश्चन को जरा देखता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन में दी गई है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? पक्की ईंटों से बनी इमारत। बी में क्या है? प्रथम असली मेहराव और पूजा स्थल। और डी में क्या है? कला और वास्तुकला। और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी जो होती है, जो आपको कन्फ्यूज करने के लिए काफ़ी, ये आपको क्या बता सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी है, जो ई है, जो 100% स्टूडेंट के कन्फ्यूज कर देता है। इसका राइट एक्चुअली होगी जो पकी हुई ईंट का इमारत बनी होती थी, किस में? सिंधु घाटी सभ्यता का। इसको बारे में थोड़ा सा नहीं पढ़ता हूँ, क्या इसको बारे में दिया गया है जो देखता हूँ। इसको बारे में दी गई है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन में माना जाता है। क्या चीज़ में? नगर नियोजन में माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे
पक्की ईंट से बनी इमारतों को मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इसकी सतह पक्की ईंट की है जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जुड़ा गया है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ की ये थी, जो यहाँ पे आप लोग समझने की प्रयत्न कीजिएगा। जो ई पे दिया गया है, जो अन्नागार और स्नानागार। अन्नागार जो होती है, जो अन्न मतलब अन्न को रखने के लिए होती है। स्नानागार होती है जो नहाने के लिए होती है। उस समय में इतनी बेहतरीन स्नानागार हुआ करता था, जिसका मेल के लिए अलग रूम हुआ करता था, नहाने के लिए फीमेल के लिए अलग हुआ करती थी। जो अभी तत्काल में बोल सकते हैं, जो नहाने के लिए अभी क्या बोलती है, जो महिलाओं लोग नहाती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट उस समय में था, जो अभी तक भी प्रचलित है। और वहाँ के साक्ष्य जो है, जो अभी भी हम कर रहे हैं जिप्सम द्वारा, जो पानी के रिसाव नहीं हो सकता है, उसके लिए हम जिप्सम के प्रयोग कर देते थे, जो इसमें पानी जमा हुआ रहेगा। ठीक ना। अगली नंबर क्वेश्चन है, ये टाइप करने में कुछ गड़बड़ा गई है इसमें। 6 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ, उसके बाद में मैं आगे की ओर चर्चा करूँगा। 10 नंबर क्वेश्चन का रही है, बेग जरायु का महत्व इसलिए है कि, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा ये क्वेश्चन पूछा गया नहीं है, एक ही पूछा है क्वेश्चन। तो बेग जोराई जो होती है उसका महत्वपूर्ण क्या है, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो महत्वपूर्ण क्या हो सकती है, तो वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुआ है, उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। और बी में जो है, जो मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगी। क्या होगी? ए ही होगी। तो इसमें दी गई है, ये बोगजाई कोई एशिया माइकन से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसी राजाओं का अभिलेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे हैं, जो सिंधियों के साक्ष्य तथा रक्षा के लिए इंद्र, क्या चीज, रक्षक का इंद्र और मित्र वरुण और नताश से देवताओं का आह्वान करते हुए इसे शांति होता है। और कि वैदिक जो आर्य थे, जो ईरान से होकर ही भारत आए थे। वैदिक जो आर्य थे, ये नया क्वेश्चन बन सकती है। वैदिक आर्य जो आए थे, जो कहाँ से होकर आए थे, तो ये ईरान से होकर के ही आए थे। अगली नंबर क्वेश्चन में है 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है। 11 नंबर के क्वेश्चन को देखता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 6 नंबर एक्चुअली क्वेश्चन जो है, जो टाइप करने में कहीं गड़बड़ाई है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है। 11 नंबर क्वेश्चन में है, जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो परूसनी नदी के तट पर। क्या चीज पर? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ी गई थी, जो परूसनी नदी के तट पर लड़ी गई है। इसके बारे में देखता हूँ। दशरथ राज युद्ध, मतलब 10 राजाओं का युद्ध को दशरथ राज युद्ध कहा जाता है, जो परूसनी नदी वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संग ही हराया था। किसने हराया था? तो सुददास ने हराया था, जो 10 राजाओं को हराया था। और इनमें इस संग में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दु, यदु, पुरु और तुर्बसु तथा 5 लघु जनजातियां का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। जिसका पुरोहित क्या थे? वो विश्वामित्र हुआ करते थे। अगली नंबर क्वेश्चन में है, अगली नंबर क्वेश्चन क्या कही गई है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। 9वां मंडल में है, जो सोम का सम्मान किया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। 9वें मंडल में भी 14 मंत्र सोम को समर्पित है। और सोम आर्यों का प्रमुख पेय था। ठीक ना। सोम जो था, सोम एक्चुअली था जो पौधा था। ठीक ना, जो आर्यों के लिए एक पेय था, जिसमें मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति मिली है।
ऋग्वेद के 10वें मंडल से चारों वर्णों का उत्पत्ति मिली है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होनी चाहिए। अगली नंबर क्वेश्चन को देखता हूँ। अगली नंबर क्वेश्चन में क्या है? अगली नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसमें सोम और इस पे पर नामांकित देवता है। सोम को और पे को नामांकित देवता कौन थे? ऋग्वेद और 9वें मंडल के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। 40वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 1995 में पूछी हुई क्वेश्चन है। अगली नंबर क्वेश्चन में है, अगली नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? अगली नंबर क्वेश्चन में दी गई है ज्ञात्री मंत्र किस पुस्तक से मिलती है? ज्ञात्री मंत्र ऋग्वेद से मिलती है। किससे? ज्ञात्री मंत्र जो है जो ऋग्वेद से मिलती है। ज्ञात्री मंत्र ऋग्वेद के उल्लेखनीय है। इसकी रचनाकार विश्वामित्र है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णन है। ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णन कौन है? तो ज्ञात्री मंत्र है जो ऋग्वेद से मिलती है। इससे क्वेश्चन मैं रिलीज कर करके बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। क्या रहती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहती है। 10 नंबर क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से किस भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो ये वैशेषिक का, किसका? वैशेषिक का किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से होता है और महर्षि कणाद इस दर्शन का प्रवर्तक थे। कौन थे? महर्षि कणाद इस दर्शन का क्या था? प्रवर्तन थे। आज के लिए ये 15 क्वेश्चन है। कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइएगा, और हम डिटेल में इससे भी ज़्यादा डिटेल कोशिश करूँगा जो क्वेश्चन के टाइप करें और बताएं आप लोगों के। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद।